हर विषय का एक मूलभूत होता है और वो मूलभूत समझने से वो विषय पूरी तरह समझ में आता है। बहुपदी सीखने से पहले भी हमको उस बहुपदी के जो मूलभूत बातें हैं उन बातों को हमें समझना पड़ेगा। वो हम गणित के जरिए समझेंगे कि गणित की क्रिया बहुपदी में कैसे होती है। उस टाइप के छोटे छोटे गणित लेके मैं आपको उन मूलभूत नियमों को समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके सहज रूप से समझ में आएंगे। मैंने आज तक जितने भी कमज़ोर छात्रों को सिखाया है, पहले उनको उसका गणित का मूलभूत सिखाया है और फिर उसके बाद उन्हें गणित सिखाया है, तो वो सब गणित में काबिल स्टूडेंट हो गए हैं। तो आज आपको काबिल होना है, तो चलो सीखते हैं बहुपदी का मूलभूत स्वरूप कैसे ये होता कुछ है। छोटी छोटी बहुपदियाँ हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूल स्वरूप में जो बहुपदी का स्वरूप है वो किस तरह से होता है। अब यहाँ देखो, पहला ए और बी इनका गुना है। इनका गुना आएगा ए बी, ये इनका गुना हो गया। उसके बाद ए, अभी ये सरीके हैं, सजातीय पद है, तो इनका गुना होगा, यहाँ आएगा ये, लेकिन इसके ऊपर एक रहता है, इसके ऊपर एक रहता है। जब भी सजातीय पदों का गुना होगा तो उनके जो घात है उन घातों का जोड़ होगा। ये एक और ये एक दोनों मिलके हो गए 2। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर और ये एक्स क्यूब वाई जेड। तो यहाँ पर पहले जो सरी के पद है, मानो एक्स है, उसे लिख लो। और यहाँ देखा हमने घातों का जोड़ होगा अगर सजातीय पदों का गुणाकार होगा तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 और 2 कितने हो गए 5। इसके सर के ऊपर लिख दो 5, ये हो गया। उसके बाद क्या है वाई लिख दो। अब वाई के सर के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मिलके हो गए 2, यहाँ 2 लिख दो। उसके बाद जेड, यहाँ जेड नहीं है तो जेड वैसे के वैसे आएगा। ये हो गया है इसका आंसर। उसके बाद की पदावली को देखो, ये है यहाँ पर सरीके सजातीय पद है, इनको लिख लो ये, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 2 है, तो इस तरह से 2 और यहाँ का 1 कितने हो गए 3, इनके सर के ऊपर 3 लिख दो, तो यह हो गया ए का क्यूब। उसके बाद एक्स यहाँ है तो एक्स लिख दो। उसके बाद इस एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, इस एक्स का घात भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक घात है उनका, तो सर के ऊपर लिख दो 1 + 1 2। और ये बी, इनके सर के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ के हो गए बी का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आता है। यहाँ पर घातों का जोड़ होता है। जो घात यानी जो सर के ऊपर नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, उनका जोड़ होता है। ये गुणाकार हो तो इस तरह से जोड़ होता है। तो ये जो गणित है इसे हम आखिरी में देखेंगे, उसके पहले हम ऊपर चलते फिर से। अब इन गणितों का स्वरूप हम बदल कर क्या उत्तर आएगा वो देखते। मानो यहाँ 2 ये है और यहाँ 3 बी है, तो अब ये 2 है, ये 3 है, ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का गुना होगा तो इनका गुना करो, बेत्रिकम 6, इसको 6 लिख दो। अब यहाँ मैं लेता हूँ 4 और यहाँ लेता हूँ 5। देखो अब ये संख्या है, इनका गुना होगा 4 × 5 =
20, यहाँ 20 लिख दो। फिर यहाँ पर देखो, इसके आगे भी हम कुछ संख्या लेते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ 5 और यहाँ लेता हूँ 2। अब ये गणित बदल गया। अब ये संख्याएं, इन संख्याओं का गुणाकार होगा। 5 दूना 10, तो यहाँ पर आ गया 10। अब देखो फिर से ये यहाँ पर हम संख्या लेंगे। यहाँ लेते हैं 7 और यहाँ लेते हैं 3, तो संख्या का गुणाकार होगा 7 त्रिकम 21। तो ये दूसरा नियम, इसके साथ ही हम सीख रहे हैं संख्या हो तो क्या करना चाहिए। संख्या हो तो गुना है तो संख्या का गुना करो, भागा है तो संख्या का भागा करो। अब यहाँ पर भागा नहीं है, गुना है, तो हम गुना के बारे में ही सोचेंगे। तो इस तरह से ये होता है। और एक नियम हम यहाँ सीखेंगे कि जैसे चिन्हों का नियम हमने पहले सीखा है, सरी के चिन्हों का गुना धन होता है। यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो धन चिन्ह है। मानो यहाँ पर मैं ऋण लिखता तो यहाँ पर क्या चिन्ह आता? यहाँ पर चिन्ह आता प्लस, क्योंकि सरीखे चिन्हों का गुना धन होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर भी हम माइनस देते हैं, तो यहाँ पर भी चिन्ह कैसे? सरीखे चिन्हों का गुना क्या होगा? प्लस। अगर हम यहाँ अगले गणित में यहाँ मैं माइनस देता हूँ, यहाँ प्लस देता हूँ, तो नियम क्या यहाँ अप्लाई होगा? चिन्हों का नियम, गुणाकार के बारे में। चिन्ह भिन्न हो तो उत्तर को हम ऋण चिन्ह देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है। अब 7 का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस है। यहाँ 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। दोनों के चिन्ह कैसे हो गए? भिन्न हो गए, और ये भिन्न होने से इनका गुणाकार आ गया माइनस। तो ये इस तरह से गणित होता है। अब ये नियम हमने यहाँ सीख लिए, गुणा के और भागा के पहले भी हमने सीखे नियम, लेकिन पदावली के साथ उनको हमने यहाँ ऐड करके फिर से आपको सिखाया है। अब ये 5वां गणित देखो, थोड़ा अलग लिया है मैंने, वो इसलिए ताकि आपको और एक स्वरूप समझ में आ गए। तो ये स्वरूप देखो कैसे है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है और ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर बी सरीखे है। तो हम क्या करेंगे? एक तो पहले इनको मिलाओ, फिर 3 से गुना करो। तो हम दोनों भी करेंगे, दोनों तरह से मैं तुम्हें इसे करके दिखाऊंगा। पहले हम फिर से इसे यहाँ लिख देते हैं, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, ये हो गया। तो पहला क्या करना है आपको? 3 वैसे के वैसे लिख दो। ये स्क्वायर सरीके है, बी सरीके, मतलब ये पद और ये पद सजातीय पद है। इसके आगे कितना? 2, इसके आगे 1, चिन्ह सरीके है, 2 और 1 का जोड़ हो गया 3। उत्तर आ गया ए स्क्वायर बी, ये हो गया इसका उत्तर। और दूसरी तरह से हम कैसे करेंगे इसको? तो ये 3 से पहले इस पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। गुना किससे करेंगे? इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक संख्या होती है, 3 एकम 3 ए स्क्वायर बी, वैसे के वैसे। फिर 3 से इसे गुना किया, फिर 3 से अब इसे गुना करो, 2 को, 3 दूना 6 ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों चिन्ह सरीके हैं, तो यहाँ पर उत्तर आएगा प्लस। समान चिन्हों का गुणाकार प्लस में होता है। अब देखो, ये सजातीय पद है,
ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। तो इसके ये अंकों का क्या होगा, जोड़ होगा, क्योंकि चिन्ह समान है। 6 और 3 कितना हो गया, 9 ए स्क्वायर बी, ये हो गया आंसर। और यहाँ पर क्या आया, अब इसको हम आगे करते हैं तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा। ये 3 से इसको गुना करेंगे, 3 त्रिकम 9 ए स्क्वायर बी। देखो इस तरह से ये हो गया। तो ये जो गणित है आपने देख लिया कि एक सिंपल नियम है, सिर्फ आपको इसे ठीक से समझना है, बार बार देखना है और कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो यह आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं कुछ भागाकार के गणित कि पदावली के साथ भागाकार भागा कैसे होता है। देखो यहाँ पर पहला गणित देख लेते हैं। गुना में हमने क्या किया, इन दो घातों का जोड़ किया। अब भागा क्या है, गुना के विरुद्ध है, तो वहाँ जोड़ हुआ तो यहाँ भागा में क्या होगा, इनका घटाव होगा। ये का कौन सा घात आएगा, 3 में से 2 घटे, कितना बचा, 1 तो हम लिखते नहीं, तो ये आ गया ए, इसका उत्तर आ गया ए, सिर्फ ये। अब यहाँ देखो दूसरा गणित, ये x और ये x सरीके है, दोनों का क्या है, भागा है। भागा होने से ये x पहले यहाँ लिख लो, और यहाँ x के सर के ऊपर क्या है, 5वां घात, यहाँ x के ऊपर दूसरा घात, तो ये 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 3, तो 3 को यहाँ लिख दो। अब यहाँ देखो y सरीके है, तो y को यहाँ लिख दो पहले, फिर भागाकार है तो ये घात में से ये घात माइनस होगा, ये y का घात है 3 और ये y का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया, हो बचे 2, तो ये y का दूसरा घात हो गया। अब ये गणित देखो तीसरा, यहाँ पर यम सजातीय पद है, तो यम को लिख लो, तो यम का यहाँ घात कितना है, 7, और यहाँ कितना घात है, 3। 7 में से 3 घटेगा, क्योंकि ये भागाकार है, तो 7 में से 3 घटा, बचा 4, इसके सर के ऊपर लिख दो। फिर अगले का संख्या क्या है, यन, ये सजातीय पद है, यहाँ यन है, तो उसे उसी तरह लिख दो। अब ये यन का घात कितना है, 2, ये यन का घात कितना है, 1, 2 में से 1 गया, बचा 1 हम लिखते नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये भागाकार इस तरह से होता है। भागाकार में घातों का घटाव होता है और गुणाकार में घातों का जोड़ होता है। और जैसे गुणाकार में हमने संख्या लेके देखा था, अब यहाँ पर भी हम संख्या लेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 9 और यहाँ लिखता हूँ 3। अब ये गणित हो गया 9a³ भागा 3a स्क्वायर। तो स्क्वायर का तो भागा हमने कर लिया है, अब संख्या का भागा सेपरेट से होगा। 3 से 9 को भागो, कितना आएगा, 3, 3 त्रिकम 9, ये आ गया 3 यहाँ। मानो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो भागा आप भी बोल सकते हो, 2 5 10, तो इसका यहाँ क्या आएगा, 5। और यहाँ पर ले लो 24, यहाँ ले लो 6, चौकम 24, यहाँ आ गया 4। तो ये इस तरह से होगा। तो ये दूसरा नियम भी हमने सीख लिया कि अगर संख्या हो तो संख्या का भागाकार होगा, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही। और ये जो पद है, ये पदों के घातों का घटाव होगा। अब और एक नियम इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि चिन्हों का नियम। मानो मैं यहाँ माइनस देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस देता हूँ, दोनों के चिन्ह सरीके हैं, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस। यहाँ मैं माइनस देता हूँ,
या कुछ नहीं, यहाँ प्लस है, चिन्ह भिन्न है तो भिन्न चिन्ह का भागाकार क्या आएगा, ऋण आएगा। ये हो गया ऋण। फिर से मैं यहाँ ऋण लिखता हूँ, ये भागा करते हैं तो भिन्न चिन्ह है तो भागा उनका क्या आएगा, ऋण आएगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक ही गणित में 3 चीज़ों को रिपीट करके सिखाया है। एक नई चीज़ है और 2 पुरानी चीज़ है जो कि हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप एक एक बात को समझकर ध्यान में रखोगे तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको आसान लगेगा। और इसकी आप जब से प्रैक्टिस करते हो, मैंने जिस तरह से गणित लिया आप भी उसी तरह से गणित लेकर या मुझे कमेंट करो, और भी तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं तुम्हें गाइडेंस करूँगा, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो इस तरह से ये आज का वीडियो है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये वीडियो बार बार देखने की कोशिश करो।